जिंदगी में अगर जज्बा हो और आपकी वाणी आपका साथ दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि इस महीने में हम बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं सितंबर के महीने की मासिक राशिफल की मंथली प्रेडिक्शन। और इस महीने में खास जो बुध है, वाणी को जो बहुत अच्छा रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते हैं, बुध स्वग्रही होंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे। जो बुद्धि व्यापार के देवता है, वाणी के देवता है, प्लैनेट है, वो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। कैसे, ये आप देखिएगा। इसके साथ साथ इस महीने में दो दो ग्रहण रहेंगे और इसके साथ मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ जैसा हमने कहा 15 तारीख को शुक्र और बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य जो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ग्रहों के राजा हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे और पुनः बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल शनि की जो समसप्तक दृष्टि है वो भी टूटेगी, यानी जो चिड़चिड़ापन था कहीं ना कहीं सभी राशियों पर, उसकी भी समाप्ति होगी। बड़े धन के लाभ के योग बनेंगे और वाणी से ही लोग कमा के खाएंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लगन के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, मंथली प्रेडिक्शन सितंबर की। और ये लास्ट राशि है, 12वें नंबर की राशि है, मोक्ष की राशि भी इसे कहा जाता है। देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु जो है नैसर्गिक सुख देने वाले हैं। लेकिन सितंबर के महीने की अगर हम बात करें तो चाहे पाइसेस हो या कोई और राशि, सभी के लिए बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और सबकी लाइफ में इसका कुछ प्रभाव अच्छा होगा और कुछ बुरा। इसको जानने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले आपका चार्ट। देखिए, मीन एक ऐसी राशि है जो वास्तव में अभी थोड़ा सा कठिन समय से गुजर रही है क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का भी सेकंड फेज आपका चल रहा है। शनि आपकी लगन में ही है, आप ही की राशि में है, तो शनि का लगन में होना वैसे ही अपने आप में थोड़ी सी परेशानी, वहम, चीजें, डाउट्स, बहुत कुछ क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग देता है। तो शनि आपके लगन में है, फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में आपके गुरु हैं, फिफ्थ हाउस में शुक्र हैं और छठे घर में केतु, सूर्य और बुध विराजमान है, सेवेंथ हाउस में मंगल है। मंगल और शनि एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिससे भी थोड़ा सा लाइफ में परेशानी, चिड़चिड़ाहट रहती है, तनाव रहता है। और 12th हाउस में आपके राहु विराजमान है। देखिए, जैसा हमने बताया कि शनि की 7.5 है और शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं, तो परेशानियों का दौर तो आपके लिए बना हुआ है। लेकिन इस महीने की अगर हम बात करें, सितंबर स्टार्ट होने वाला है, सितंबर जब शुरू होगा तो जो चंद्रमा है आपके वृश्चिक में रहेंगे। और देखिए, चंद्रमा का यहाँ होना यानी त्रिकोण में होना, भाग्य में होना, ठीक है, आपके लिए अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। महीने की शुरुआत आपके लिए ठीक है। इस महीने में दो दो ग्रहण रहेंगे, उनका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चंद्रमा आपके यहाँ रहेंगे लेकिन जो ग्रहण है कुंभ और कन्या में पड़ेंगे। उसके लिए हालांकि हम आपको आगे और वीडियो बना के देंगे, आप देखिएगा क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। इसके साथ मंगल सबसे पहले 13 सितंबर को मंगल परिवर्तित होंगे। मंगल आपके लिए हालांकि मित्र हैं, आपके जो लॉर्ड हैं गुरु उनके मित्र हैं, तो मंगल इस समय आपके 7th हाउस में है, ये अष्टम में चले जाएंगे। मांगलिक दोष बनाते हैं यहाँ रह के और अष्टम में जाके भी मांगलिक दोष बनाते हैं। तो मंगल परिवर्तित होंगे, तुला में आ जाएंगे। शुक्र और बुध भी परिवर्तित होंगे। अभी बुध आदित्य योग आपके 6th हाउस में बना हुआ है, लेकिन अब वो आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य और बुध दोनों, बुध आदित्य योग बनेगा। आपकी लगन को देखेंगे, सूर्य शनि आमने सामने हो जाएंगे इस महीने में। मिड के बाद लगभग 17 तारीख के बाद सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, तो मानसिक तनाव यहाँ भी आपको बना रहेगा। लेकिन हाँ, सूर्य का आपकी लगन को देखना, केंद्र में आना आपके लिए लाभकारी भी होगा। बुध आदित्य योग भी सप्तम में बनना आपको प्रॉफिटेबल रहेगा, आपके लिए लाभकारी होगा। शुक्र छठे घर में आ जाएंगे। शुक्र लॉर्ड है आपके, पराक्रम के लॉर्ड हैं आपके लिए और अष्टम के भी हैं, तो केंद्राधिपत्य योग हम कह सकते हैं बनेगा यहाँ पर। लेकिन इन सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो राशि है वो मीन है। देखिए, आपके लिए अगर हम देखें, नहीं पता आपको, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उस कुंडली में आप चंद्रमा की स्थिति देखें। आपकी स्वयं की कुंडली में चंद्रमा जहां है वहां नंबर 12 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो मीन है।
और आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में, देखिए लगन कहलाती है, फर्स्ट हाउस में नंबर 12 लिखा है, तो आपकी जो लगन है वो मीन है। तो ये वीडियो मीन राशि, मीन लगन दोनों के लिए है, आपको जिससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। इसमें हम गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी एट प्रेजेंट अभी कैसे ग्रहों की स्थिति है, कौन सा ग्रह कहाँ है, उस आधार पर ये वीडियो हम बनाते हैं। तो आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, शनि लगन में है, मंगल की दृष्टि है, आपके छठे भाव त्रिक भाव में तीन तीन ग्रह चल रहे हैं, केतु सूर्य बुध। तो यहाँ पर मानसिक तनाव तो आपको बना रहेगा, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन देखिए 13 सितंबर के बाद जब मंगल अष्टम में चले जाएंगे तो आपको ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है, और बॉडी में पेन्स वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, थकान महसूस कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, थकान महसूस कर सकते हैं, स्टमक का ध्यान रखना है। और केतु का छठे भाव में होना, पूरे सितंबर में केतु 6 हाउस में ही रहेंगे, तो वो बीमारी को, किसी भी चीज को बाहर नहीं आने देते हैं, माइंडलेस प्लैनेट हैं, एक भ्रम, एक इल्यूजन, एक अजीब सा ऑरा क्रिएट करके रखते हैं कि आपको लगेगा बार बार कहीं यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है, पर जब आप चेक कराएंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो बहुत माइन्यूटली आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो स्वास्थ्य का पूरे ही महीने ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको देखिए सूर्य और बुध जब आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि आपको राहत तो आएगी, लेकिन ब्लड प्रेशर का वहां भी ध्यान देना है। देखिए जैसा मैंने बताया गोचर है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में अगर शनि की स्थिति खराब है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो ये 7.5 का सेकंड फेज आपको बहुत ज्यादा तनाव दे सकता है, परेशानी दे सकता है, हेल्थ में इश्यू दे सकता है। तो डिले नहीं करना है, केतु आपकी बीमारियों को दबा के रखेंगे और एकदम से जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो दिखाएंगे। तो इसे टाइमली आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो आपके लिए उचित होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, यहाँ तो प्रेम और रोमांस के जो ग्रह हैं, शुक्र यहाँ विराजमान है, तो स्थितियां ठीक हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि शुक्र सिर्फ 15 सितंबर तक है। अगर आपकी लव लाइफ है, उसमें किसी आप उसको एक फाइनल स्टेज तक ले जाना चाहते हैं, चीजें बेटर करना चाहते हैं, तो 15 सितंबर से जो पहले का समय है वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसके बाद शुक्र जो है आपके छठे घर में चले जाएंगे, केतु के साथ आएंगे, सूर्य के घर में आएंगे, तो वहां आपकी लड़ाइयां हो सकती हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी बहुत ज्यादा लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो आपको अपनी लव लाइफ को उस समय संभालना है। उस समय हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा मिलना जुलना ना रखें, चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें और केयरफुल रहें। तो ये सब जो चीजें हैं आपके लिए तभी बेहतर होंगी जब शुक्र पहले आपके पंचम में है। तो 15 सितंबर से पहले आपकी लव लाइफ ठीक है। बाद में हम कहेंगे कि जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी डैमेज, नेगेटिव नजर आ रही है, तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ आपके लॉर्ड जो है बुध है, तो 15 सितंबर तक बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए 15 सितंबर तक मंगल भी यहाँ है, शनि भी देख रहे हैं, तो 15 सितंबर तक हम कहेंगे। देखिए लव लाइफ के लिए तो हमने कहा है 15 सितंबर से पहले बेहतर है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ जो है उसके लिए हम ये कहते हैं कि 15 सितंबर के बाद मंगल हट जाएंगे, बुध यहाँ पर उच्च के होके बैठेंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, तो लाभकारी हैं। लेकिन सूर्य भी 17 से यहाँ रहेंगे, तो मैरिड लाइफ के लिए तो पूरे ही महीने आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहले मंगल है फिर सूर्य है। सूर्य मंगल का सप्तम में होना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और शनि और मंगल भी अच्छे नहीं हैं और शनि और सूर्य भी अच्छे नहीं हैं। तो इस पूरे ही महीने सितंबर में जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो आपका वैवाहिक जीवन है, वहां आप ध्यान रखें। और देखिए वैवाहिक जीवन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके घर में, आपके कुटुंब में, कुटुंब तो नहीं कहेंगे पर आपके सुख भाव में यहाँ पर गुरु विराजमान है। तो अगर मांगलिक कार्य होते रहते हैं, धर्म पूजा होती रहती है, तो आपका वैवाहिक जीवन संभला रहेगा, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये पक्की बात है कि चिड़चिड़ापन, खींचातानी, वाद विवाद, अननेसेसरी के तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर देना, ये सब समस्या यहाँ पर है। जिनका विवाह नहीं हुआ है मीन राशि में, उन्हें हम कहेंगे थोड़ा समय और इंतजार करें और वेट करें, ये महीना उतना ज्यादा शुभ नजर नहीं आ रहा है। वर्क प्लेस की हम बात करें
देखिए 10th हाउस जो होता है वहां से आपके कार्य क्षेत्र को देखा जाता है, और उसके बाद जो हम कहेंगे कि चीजें आपके लिए, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि 10th हाउस और सप्तम, यानी सप्तम से पार्टनरशिप को देखा जाता है, और जो आपका 10th हाउस है यहाँ से आपका जो कार्य क्षेत्र है, मीन चाहे आप जॉब में हो, प्रोप्राइटरशिप हो, आपका खुद का इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस हो, वहां देखा जाता है। तो यहाँ आपकी स्थितियां ठीक हैं। आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, और अतिचारी गुरु चल रहे हैं, उदित अवस्था में हैं, आपके भी लॉर्ड हैं और कार्य क्षेत्र पे पूरी दृष्टि दे रहे हैं। तो जो उनके फल हैं वो बहुत अच्छी स्पीड में मिलेंगे, तेजी से मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। बहुत लंबे समय से अगर आप किसी चीज का, किसी डील का इंतजार कर रहे थे, तो वो यहाँ पर होती हुई पूरी नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर विदेशों से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जो लोग जॉब में हैं, विदेशों में जाके नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें भी ये, उनके लिए भी एक सफल समय हो सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप टीचिंग में हैं, कंसल्टेंसी के किसी काम में है, अकल्ट में है, हीलिंग में है, काउंसलिंग में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो उनके लिए ये महीना बहुत बहुत लाभकारी रहेगा, शुभ रहेगा। और देखिए 17 तारीख के बाद जब सूर्य और बुध यहाँ होंगे आपके 7th हाउस में, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ऑरा बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। पार्टनरशिप में भी लोग आपकी सुनेंगे, जो पहले आपको दबा रहे थे, चीजें नहीं मटेरियलाइज हो रही थी, वो होने लगेंगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी होंगे, लेकिन शनि का यहाँ बैठना और सूर्य का उनको दृष्टि देना, मानसिक तनाव आपके कार्य क्षेत्र में रहेगा। बेशक आपको सफलता मिलेगी, चीजें होंगी, जैसे कहा जाता है ना कि फूल के साथ कांटे आते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर रहेगी। यानी धन की स्थिति बेहतर होगी, चीजें सुलझेंगी, लेकिन हम कहेंगे कि जो चीजें आपकी कहीं अटक रही थी या कुछ हो रहा था, उनमें हो सकता है विवाद हो या डिले हो जाए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या आप किसी प्रॉपर्टी को सेल परचेज करना चाहते हैं, आर्मी में है, ट्रांसफर्स होने वाले हैं, या आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम है, तो उसे आप 13 सितंबर से पहले पहले करें, अन्यथा वो काम आपका या तो डिले हो जाएगा या अटक जाएगा। तो 13 सितंबर से पहले आपके लिए मंगल की स्थिति अच्छी है। लेकिन पूरे ही महीने अगर हम मीन राशि के लिए देखें तो मानसिक तनाव और खींचातानी यहाँ पर बनी हुई है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र मौजूद हैं और चंद्रमा आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो मन चंचल रहता है, फोकस नहीं रहता, और ये महीना थोड़ा मन को भटका के भी रखेगा, डिस्ट्रैक्शन रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं भटके हुए हैं, गलत संगति में न जाएं। पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें। ओवरऑल यहाँ पर ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से क्रिएटिव लाइंस में हैं, क्रिएटिविटी में आप चल रहे हैं, या किसी फाइन आर्ट्स में है, या कुछ सीख रहे हैं, या हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और 17 तारीख के बाद, 17 सितंबर के बाद सूर्य जब आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, बुध भी आ जाएंगे 15 को, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यहाँ पर आपके लाभ का समय है। विद्यार्थी अगर फोकस रहते हैं तो सफलता निश्चित है। भाग्येश की बात करें तो देखिए भाग्येश आपके मंगल है। देखिए मीन राशि के लिए एक बात जरूर हम कहेंगे, मंगल 13 सितंबर तक काफी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, आपकी कई डील्स को क्लोज कर सकते हैं। भाग्येश भी आपके मंगल है, तो ये जो 13 सितंबर तक का समय है, आपके भाग्येश आपके साथ हैं, मंगल आपके साथ हैं, भाग्य आपका साथ देगा। मेहनत आपको करनी है। देखिए थोड़ा सा नेगेटिविटी, इंटरनल पॉलिटिक्स रहेगी, लेकिन भाग्य आपको जिता देगा। लेकिन अगर आप उसी काम को बाद में करते हैं तो भाग्येश आपके अष्टम में चले जाएंगे, मंगल जो है, और वहां पर आपके काम अटक सकते हैं। तो अपने कामों को आप थोड़ा फर्स्ट हाफ में करने की कोशिश करें। और बात करें हम धर्म की, अध्यात्म की, तो देखिए गुरु आपके प्लैनेट हैं अध्यात्म के भी, और गुरु की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है आपके घर में ही, हम कहेंगे आपके 4th हाउस में गुरु सुख भाव में बैठे हैं, जो ऑलरेडी सुख देने वाले हैं। इनकी दृष्टि आपके कर्म पर है, लाभ भाव पर है, और देखिए लाभ के साथ आपके 12th हाउस में भी है। तो ऐसे में जो स्थिति है, यानी आध्यात्मिक जगत आपका बढ़ने वाला है, आध्यात्मिक आप रहेंगे, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे, और घर में गुरु का बैठना, आपके घर पे भी अवश्य मांगलिक कार्य होंगे। देखिए जो ये समय बना हुआ है, अभी जो गुरु यहाँ पर विराजमान है, उसके बाद जब गुरु, अभी हम हालांकि सितंबर की बात करें तो इस पूरे महीने तो गुरु यही हैं और आपके लिए लाभकारी रहेंगे। तो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान यहाँ पर बढ़ेगा पूरे महीने के लिए। अगर हम देखें तो देखिए
कार्य क्षेत्र अच्छा है, लेकिन पहले का जो समय है यानी फर्स्ट हाफ शुरू का, वो आपके लिए लाभकारी है। वैवाहिक जीवन को यहाँ पर आपको संभालना है और पार्टनरशिप में भी धोखा होने के चांसेस हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। 9 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं गुरु और 9 मुखी रुद्राक्ष को जो है रूल करने वाले प्लैनेट भी जुपिटर होते हैं, तो आपको अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या अपने घर में विराजमान करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ ही अगर किसी भी तरीके की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो जितना हो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री कृष्णम शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इन मंत्रों का आप जाप करते रहें और साथ में जो आपके भाग्येश हैं उनकी आराधना करें, हनुमान चालीसा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। देखिए 7:30 चल रही है, सबसे डेंजरस जो हम कह सकते हैं वो फेज से आप गुजर रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है और इसके साथ साथ पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना है। स्ट्रीट डॉग को आप अवश्य फीड करें, इससे भी आपको लाभ होगा। आपके लिए जो नंबर है वो 3 नंबर और 1 नंबर आपके लिए लकी रहेगा, 9 भी आपके लिए ठीक है। और येलो गोल्डन कलर पहनना आपके भाग्य में जो हम कहेंगे कि वृद्धि करेगा। इसके साथ ही हम इस वीडियो को विराम देते हैं। गाय की सेवा करना भी ना भूलें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।